के ज़रिए ये लोगों तक बात ये पहुंचाना चाहूँगा कि आज के डेट में जो हमारी एसेंशियल सप्लाईज़ हैं, चाहे वो पेट्रोल है या डीज़ल है या एलपीजी है, उसकी जो स्टॉक पोजीशन है इन कश्मीर डिवीजन इज़ वेरी कंफर्टेबल। हमारे पास पेट्रोल और डीज़ल का तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक अवेलेबल है। उसी तरीके से एलपीजी का क्लोज टू 13 डेज़ का जो है स्टॉक पोजीशन आज के टाइम पे अवेलेबल है एज़ पर द फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट। और इस स्टॉक पोजीशन पर क्लोज मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की ओर से हो रही है, कंट्रोल रूम की तरफ से हो रही है। तो इस वक्त किसी तरीके की पैनिक की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों तक ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे कि हम गवर्नमेंट के द्वारा जो दी गई इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी के ऊपर रिलाय करें, और किसी भी किस्म की न्यूज़, किसी भी किस्म की जो फेक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है उसके बारे में अवेयर रहें। और अगर कोई भी ऐसी किसी की सिटीजन की क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, या किसी के खिलाफ कोई ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग की कंप्लेंट्स हो, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में जो हमारा जो 24/7 हेल्पलाइन ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे चलता है, जिसका डिटेल्स हमारे एक्स हैंडल पे अवेलेबल है, वहां पर जरूर कांटेक्ट करें ताकि उन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। देखिए, इसीलिए मैं समझता हूँ कि लोगों तक ये जानकारी पहुँचाना ज़रूरी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा आज का स्टेटिस्टिक्स है कश्मीर डिवीज़न का, उसके अंदर पेट्रोल और डीज़ल का मोर देन 15 डेज़ 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक अवेलेबल है। और ये हमारी बेस्ट पोजीशन रहती है क्योंकि आज के टाइम पे नेशनल हाईवेज़ के अंदर कोई डिसरप्शन नहीं है, मूवमेंट में कोई डिसरप्शन नहीं है। इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो सितंबर के टाइम पे हमारी पोजीशन ज़्यादा प्रिकेरियस थी, जहां पर स्टॉक काफ़ी लिमिटेड डेज का था। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं बता रहा हूं जो आपको, ये डेटा जो फूड एंड सिविल सप्लाईज का है, इट सेज कि 15 डेज से ज़्यादा का स्टॉक हमारे पास डीजल एंड पेट्रोल का अवेलेबल है, और एलपीजी क्लोज टू 13 डेज का स्टॉक आज की डेट में अवेलेबल है। तो इसके लिए किसी पैनिक बाइंग की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन कमर्शियल एलपीजी के लिए आया है, बट वो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी डोमेस्टिक कंज्यूमर। तो लोगों को किसी तरीके की परेशानी के लिए कोई सोचने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कमर्शियल रिस्ट्रिक्शन भी ना हॉस्पिटल्स पे अप्लाई होता है, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई होता है। तो इस तरीके से कश्मीर में किसी भी तरीके का एलपीजी का क्राइसिस एज ऑफ नाउ नहीं है, और गवर्नमेंट की इसके ऊपर काफ़ी क्लोज वॉच है। और अगर इस तरीके की कहीं कोई ऐसी होर्डिंग की या कुछ ऐसी न्यूज़ हमारे पास आती है, कुछ वायलेशंस नोटिस में आती हैं, तो डिप्टी कमिश्नर्स विल टेक अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, ताकि इस तरीके की कोई भी इनकन्वीनियंस पब्लिक को इस एलपीजी या किसी भी एसेंशियल सर्विस के लिहाज से ना हो। सर, एक चीज़ हम देखते हैं, जब भी इस तरह की कोई क्राइसिस सामने आती है या सिचुएशन बनती है, तो एक ब्लैक मार्केटिंग की परचेजिंग सामने आती है। तो अभी चूंकि जैसे बाकी साथियों ने कहा कि चाहे वो एलपीजी हो या फिर पेट्रोल हो, डीजल हो, तो इस सारी चीज़ों को लेके गवर्नमेंट की क्या डायरेक्शंस और खासकर जो एलिमेंट्स इस सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हमेशा से ही क्लियर रहती हैं, ना केवल आज की सिचुएशन पर। जब भी ऐसा भी कोई सिचुएशन प्रेजेंट होती है तो एसेंशियल सर्विसेज में इसीलिए ये चीज़ें काउंट होती हैं, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, कि इसके ऊपर किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़, चाहे वो होर्डिंग है, चाहे ब्लैक मार्केटिंग है, वो अलाउ नहीं की जाएंगी। और उसके लिए जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपने स्क्वाड्स भी कंस्टिट्यूट किए हैं। और मेरी सभी जो डीलर्स हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनसे भी अपील रहेगी। आई एम श्योर डिपार्टमेंट ने अपने एंड पर उनके साथ ज़रूर बात की है, पर मेरी आप लोगों की जानिब से भी एक अपील ये रहेगी कि हम इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि सप्लाई पोजीशन हमारे पास कंटिन्यूसली अपडेट होती है, एंड वी आर अवेयर कि क्या सप्लाई पोजीशन आज की डेट में, क्या स्टॉक पोजीशन है। तो आज की डेट में हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं, तो देयर इज़ नो रीज़न फॉर एनीबडी टू पैनिक। और अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स इस एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स एक्टिवेटेड हैं। हमारा श्रीनगर में भी डिविजनल लेवल जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उस पर भी लोग अपनी ऐसी कंप्लेंट्स जो हैं वो बता सकते हैं, और जो इमीडिएट एक्शन है ऐसे लोगों के खिलाफ किया जाए। अगर सर ये वार प्रोलॉन्ग चलता है तो उसमें अल्टरनेट वेज क्या आपके रहेंगे? जैसे कि पहले केरोसिन हुआ करता था या फायरवुड हुआ करता था, क्या इस तरह के अल्टरनेटिव्स हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, आई एम श्योर इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ JNK दोनों में आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर वो वर्क कर रहे होंगे कि क्या मेजर्स होने चाहिए। मेरे पास इस वक्त ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज मैं समझता हूँ ऐसी कोई सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने नहीं है जिसके बारे में हमें इस लेवल पर, डिवीजन लेवल पर सोचने की ज़रूरत है। पर ऐसा कोई भी अपडेट अगर हमारे पास आता है तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल जो मेरी अपील है आप लोगों से वो यही है कि सही न्यूज़ हम लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, और कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, पैनिक न्यूज़, इस तरीके की चीज़ों से हमें सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स हैं हमारी तरफ से वो ज़रूर लिए जाएंगे, चाहे वो DC साहिबान लें या हमारी तरफ से हों। लेकिन आपके ज़रिए भी मेरी ये अपील रहेगी कि हम सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएँ, और कोई भी अपडेट स्टॉक पोजीशन को लेकर होगा तो आई एम श्योर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज और हमारे ऑफिस से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते सर, रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम फ्यूल प्रोडक्ट्स या फ्यूल अवेलेबिलिटी, जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ है,
क्या उसका भी इस पे असर पड़ रहा है या वो एज नॉर्मल हमारे देखिए, एज ऑफ नाउ आप बेहतर जानते हैं मार्केट में सप्लाई पोजीशन किसी भी कमोडिटी की कोई खास दिक्कत नहीं है। और ख़ास करके हमारा फेस्टिव सीज़न चल रहा है, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, फिर ईद मुबारक अभी उसका मौका बड़ी जल्दी आने वाला है। उसके लिहाज से भी हमारी प्रिपरेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ भी अपनी मीटिंग्स कर रही हैं ताकि इस मौके पर किसी भी सिटीज़न को कोई भी इनकन्वीनियंस इस फेस्टिव सीज़न में ना हो। और उसके लिए जो मार्केट इंस्पेक्शंस हैं उनकी तादाद भी बढ़ाई जा रही है, चाहे वो हमारे फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टीम्स जा रही हों क्वालिटी ऑफ फूड इंस्पेक्शंस के लिए, प्राइस कंट्रोल की बात हो या लीगल मेट्रोलॉजी की तरफ से इंस्पेक्शंस हो, उसके ऊपर भी जो है कार्रवाई पिछले 15 या 20 दिन में बढ़ाई गई है। और आगे आने वाले एक हफ्ते में आप देखेंगे काफ़ी सारी इंस्पेक्शन उनकी तरफ से रहेंगी। थैंक यू। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।